अल्लाह करीम ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का इस आयत में ऐलान फरमाया और कहा, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदा। या अय्युहन नबी, अब दो ये निदाया सीगे हैं, या भी और अय्युहा भी। लोग हमारे एक दफा या रसूलल्लाह कहने पर एतराज करते हैं। अल्लाह ने दो दफा निदाया जुमलों के साथ कहा, या अय्युहा, या भी और अय्युहा भी। तो दोस्ताने गिरामी कदर, अगर या नबी या अय्युहन नबी कहकर पुकारा जाता या अल्लाह मुखातब करता तो कोई कह सकता था कि यहां मुखातबत जनाब आदम से है, या जनाब इदरीस से है, या जनाब नूह से है, या जनाब इब्राहिम से है, या जनाब इस्माइल से है, या जनाब मूसा से है। लेकिन पूरा कुरान मुताला करके देख लीजिए, अल्लाह ने जब भी अपने किसी नबी को याद किया कहा या आदम, या इब्राहिम, या मूसा। लेकिन जहां कहा या अय्युहा तो 1,24,000 नबियों में से किसी नबी को मुखातब नहीं किया, अपने हबीब करीम को अल्लाह ने मुखातब किया। और अल्लाह ने या अय्युहा कहकर बता दिया, 1,24,000 नबी एक तरफ, मेरा हबीब मोहम्मद एक तरफ। और कहा या अय्युहन नबी, ए नबी, ए मेरे नबी। तो लफ्ज नबी पर मैंने बहुत से तर्जमे देखे, खुशी मोहम्मद जलंधरी का भी देखा, अशरफ अली थानवी का भी देखा, बरेली के ताजदार अहमद रजा का भी देखा, हजरत इरफानी का भी देखा, डॉक्टर तारुल कादरी साहब का भी देखा। मैंने बेशुमार तर्जमे देखे और कुरान करीम के जितने भी तर्जमे हुए हैं, लफ्ज नबी का तर्जमा सरकार अहमद रजा ने किया है, हजूर के आशिकों ने किया है, हजूर का अदब करने वालों ने किया है। लफ्ज नबी का तर्जमा हजूर से मोहब्बत करने वालों ने किया है। तो भाई जुमला सुनिएगा, आने वाले आते जाते रहेंगे, आप हजरात इतनी तकलीफ अपनी गर्दन को और निगाहों को देंगे तो मामला खराब हो जाएगा, बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो चाहूंगा आने वाला जो भी आएगा स्टेज पर आएगा, जब आप नजरअंदाज करते हैं ना तो सारी मेहनत गारत हो जाती है, जाया हो जाती है। तो जब अकीदे की बात हुआ करे तो तवज्जो तकसीम ना किया करे। बड़ी जल्दी से जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। लफ्ज नबी का तर्जमा किसी मुतरजम ने नहीं किया। जहां लफ्ज नबी आ गया वहां पर लिख दिया ए नबी। लेकिन सरकार आला हजरत बरेली के ताजदार ने लफ्ज नबी का तर्जमा किया ए गैब की खबरें देने वाले। तर्जमा बरेली के ताजदार ने किया, बाकी मुतरजमीन ने जो दूसरे अकीदा से हैं उन्होंने सिर्फ लफ्ज नबी ही लिख दिया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जो लफ्ज नबी का तर्जमा नहीं कर सकते वो नबी की तर्जमानी क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का, कहा हमने भेजा। अब ये अल्लाह ने फरमाया कि मैंने भेजा। भाई पूरी तवज्जो चाहूंगा, अकीदे का जुमला है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने भेजा, हमने भेजा। तो भाई जो कहते हैं कि नबी सिर्फ बशर हैं, नूर नहीं, तो एक लम्हा के लिए उनसे यह गुजारिश करूंगा कि इस आने वाले का ताल्लुक देख लीजिए कि कहां से है। अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये जो मेरी तरफ से आया है ना, सुभान अल्लाह, ये नूर है। मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। इन्ना अरसलना का, हमने भेजा। अल्लाह ने फरमाया हमने भेजा, और जिसने भेजा उसने कहा मिनल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से ये आया। तो भाई अगर वहां खाक तो आने वाला खाकी, अगर वहां नूर तो आने वाला नूर। सुभान अल्लाह। वहां खाक तो आने वाला खाकी, वहां नूर तो आने वाला नूर। इन्ना अरसलना का शाहिदा, शाहिदा गवाह बनाकर भेजा, गवाह बनाकर भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज जब लामकाम पर तशरीफ ले गए तो खल्ला के आलम ने फरमाया फकाना काबा कौसैनी आओ अदना, आओ अदना, आओ अदना, आओ अदना। सोने होर नेड़े आओ। हाय हाय हाय, सोने होर नेड़े आओ, होर नेड़े आओ। इतने करीब हो गए, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि 2 कमानों का फासला रह गया, इतने करीब हो गए।
और हुजूर फरमाते हैं कि मेरे दोनों शानों के दरमियान दस्ते कुदरत जब जात ने रखा तो मैंने उसकी ठंडक को अपने सीने में महसूस किया। अल्लाह अकबर, कि दस्ते कुदरत की ठंडक को अपने सीने में मैंने महसूस किया। भाई है तो वजो, बात बड़े खास मकाम पर पहुंच गई। किबला फरमाया कि दस्ते कुदरत जब मेरी पुष्ट पर लगा मैंने अपने सीने में उसकी ठंडक को महसूस किया, और जैसे ही वो दस्ते कुदरत मेरे जिस्म को लगा, कायनात का हर पर्दा मेरी नजर से हट गया। कायनात का हर पर्दा मेरी नजर से हट गया। और हुजूर फरमाते हैं मैंने अपने सर की आंख से अपने रब को देखा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अपने सर की आंख से मैंने अपने रब को देखा। तो भाई जिसकी नजर से खालिक नहीं छुपा, मखलूक कैसे छुप सकती है? सुभान अल्लाह। तो वो ऐसे शाहिद हैं कि उन्होंने खालिक को भी देखा है और मखलूक भी उनकी नजर से निहा नहीं है। तो हजरत मोहतरम मेरी सारी गुफ्तगू का हासिल हदीस कुदसी के अल्लाह ने हर नबी को अपनी उम्मत पर शाहिद किया है, गवाह बनाया है, और तमाम नबियों पर मेरे और तेरे नबी को गवाह बनाया। यानी हर नबी अपनी उम्मत पर शाहिद है और तेरा मेरा नबी तमाम नबियों पर शाहिद है। तो जो नबी तमाम नबियों पर शाहिद हो वो अपनी उम्मत पर शाहिद ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो हुजूर हम पर गवाह हैं, हम पर शाहिद हैं। अच्छा, बात बढ़ गई तो इसी जुमला पर बात को मुकम्मल करता हूं। जब जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत से हुजूर की रूह पाक लेने के लिए आए तो जनाब जिब्राइल ने कहा मकामी अदब है, जरा संभल के जाना। मूसा के पास गए थे, थप्पड़ लगा था, डेला निकल गया था, ये बारगाहे हबीब है, ज्यादा अदब से जाना। और सुन, अगर हुजूर की रूह पाक आने का इरादा करे तो ले आना, अगर हुजूर का इरादा ना हो तो वापस लौट आना, तकाजा ना करना। यह है मकामी महबूब, यह है मकामी हबीबी। अब अजीजा ने मन जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए मलकुल मौत, जिस तरह तूने मेरी रूह को कब्ज किया, क्या मेरी उम्मत के अहबाब की भी अरवाह को इसी तरह कब्ज करोगे? तो जनाब मलकुल मौत ने कहा कि हुजूर जो नेक होंगे, जिनके दामा की चादर साफ होगी, उनकी रूह इस तरह निकालूंगा कि जैसे मक्खन से बाल निकलता है। लेकिन जो गुनाहगार गुनाहों से लथा होगा, उसकी रूह निकालने का आलम यह होगा कि जिस तरह एक जाड़ी पर मलमल का कपड़ा गिराया जाए, फिर उसे खींचा जाए, तार तार हो जाता है कपड़ा। एक गुनाहगार की रूह इस तरह निकलती है कर्ब के साथ। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह पाक को जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया गया तो फरिश्तों ने कहा कि मौला, रूह मोहम्मद को हम कायनात की सबसे अफजल जगह पर रखना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, वो जगह तलाश करो। फरिश्तों ने आसमानों को देखा, जन्नतों को देखा, जमीनों को देखा, जमीनों के मशरिक को मगरिब को देखा। बिल आखिर अल्लाह ताला की हुजूर अर्ज की कि मौला ताला, जिसमें मुकद्दस से बढ़कर हमें आला जगह ही कोई नहीं लगी। तो फिर हुक्म हुआ कि रूह मोहम्मद को फिर जिसमें मोहम्मद में रख दिया जाए। रूह मोहम्मद को जिसमें मोहम्मद में रख दिया गया। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिस तरह ज़ाहरी हयात में जिंदा थे, आज भी अपनी कब्र पाक में उसी तरह जिंदा है, जिसकी गवाही हजरत उमर फारूक ने इस अंदाज में दी कि हरम में एक बंदा, उसने कहा लगाया, जनाब उमर ने छोटा सा पत्थर उसकी जानिब फेंकते हुए उसे बाहर आने का इशारा किया। वो बाहर आया और बाहर आकर जनाब उमर ने उनसे फरमाया कि मुझे लगता है तू मदीने का रहने वाला नहीं। कहा नहीं हुजूर, मैं नवाही बस्ती से, गांव से आया हूं। आपने फरमाया अगर तू मदीना का रहने वाला होता, मैं तेरे हसरे पर तुझे दुर्रे लगाता और तुझे बताता कि बारगाह मुस्तफा का अदब क्या है। तुम्हें पता नहीं कि वे हुजूर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर मौजूद है, और हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर तुम कहका लगाओ। तो हजरत गिरामी, हजरत सहाबा कराम हुजूर के ज़ाहरी विसाल के बाद हुजूर की खिदमत में उसी तरह हाजिर होते रहे कि जिस तरह आपकी जिंदगी में हाजिर होते रहे।
सिलसिला गुफ्तगू मैं इस जुमले पर तमाम करने जा रहा हूं। एक कबूतर रोज़ा रसूल के अंदर गया और जा बहक हो गया। अब मदीना शरीफ के उलमा और फुकहा ने सर जोड़ लिए कि अब इस कबूतर को निकाले कैसे। फैसला इस बात पर होगा कि मदीना शरीफ के किसी बुजुर्ग घराने का इंतखाब करे, उसमें से किसी फर्द को मदीना शरीफ यानी रोज़ा रसूल में भेजे और वह कबूतर निकाल के लाए। जिस खानदान का इंतखाब होगा वो खानदान आले रसूल यानी सैयद, और सैयद खानदान में से जिस फर्द का इंतखाब होगा वो 5 साल के उम्र के सैयदजादे कि ये हुजूर के रोज़ा पाक में जाएं और कबूतर निकाल के लाएं। 5 साल की उम्र है सैयदजादे। रोज़ा रसूल के अंदर गए, कबूतर निकाल के लाए और कबूतर लाकर उन्होंने एक जुमला हरम में बुलंद आवाज से कहा वल्लाही रसूलुल्लाही हय्युन, मुझे अल्लाह की कसम है रसूलुल्लाह जिंदा है। मुझे अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जब हुजूर जिंदा है, इमामुल अंबिया के जिंदा होते हुए क़यामत तक अब किसी नबी की जरूरत नहीं। जब हुजूर मौजूद हैं तो फिर किसी नबी की जरूरत क्या। जब हुजूर मौजूद हैं, इमामुल अंबिया जिंदा हैं और मदीना शरीफ से हमें मुलाहजा फरमाने, हदीस मुस्तफा है, सादिक नबी ने फरमाया, जुबान सादिक से फरमाया कि ये सारी कायनात को मैं देख रहा हूं। फरमाया क़यामत तक क्या होगा ये देख रहा हूं, और ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली को देख रहा हूं। तो हुजूर जिंदा हैं, हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हमें देख रहे हैं। जब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा अपनी कब्र में जिंदा है तो अब क़यामत तक किसी झूठे नबी की जरूरत नहीं। जब हुजूर जिंदा है तो फिर किसी नबी की जरूरत क्या। यही वो पहली आयत थी जो जनाब ने तिलावत की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर शय जानने वाला है, हर शय जानने वाला है। दुनिया में रहते हुए नबी की नबूवत का इनकार तो कर सकते हो, अल्लाह इसे जानता है। अगर इकरार ना भी करो, तुम्हारे जो दिल में ख्याल है अल्लाह उसे भी जानता है। इसलिए फरमाया कि जाहिर और बातिन में पक्का ठक्का अकीदा होना चाहिए, और वो क्या, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी